हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल कोचिंग हब। आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एक फुल फ्लैश क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम जान पाएँ किस तरह से क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराग डिड नॉट एग्री। उसका ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं हो रहा है। इट शोड एन एक्सेस क्रेडिट ऑफ ₹10,000। 10,000 का जो है उस पर एक्स्ट्रा क्रेडिट आ रहा है। अनुराग पुट दी डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट। अनुराग ने उस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में पुट कर दिया है। ही लोकेटेड दी फॉलोइंग एरर। उसने क्या करा, जो 10,000 रुपये का क्रेडिट आ रहा था वो उसने सस्पेंस अकाउंट में रख दिया और कुछ गलतियां उसको मिली है जिसको वो सही करेगा। तो सबसे पहले जो ये 10,000 उसके क्रेडिट साइड में आ रहे हैं, हम सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में इसको पुट करेंगे। तो इसमें ये एंट्री करेंगे हम, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस ₹10,000। इसके बाद हम एरर पे चलते हैं। क्या एरर आ रहा है हमारा, किस तरह का एरर है। पहला एरर आ रहा है हमारा, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय ₹1,000। सेल्स रिटर्न बुक जो है वो हमारी 1,000 रुपये से ज़्यादा शो हो रही है, मतलब हमने ओवरकास्ट कर दिया। सेल्स रिटर्न क्या होती है हमारी, सेल्स क्रेडिट होती है, और सेल्स रिटर्न क्या होती है हमारी, डेबिट होती है। तो हमने उसको 1,000 रुपये से ज़्यादा डेबिट करा है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो क्या करेंगे हम, दूसरा अकाउंट इसमें बताया नहीं गया कि किस पे इफ़ेक्ट होगा, और हमारे सस्पेंस अकाउंट में ऑलरेडी 10,000 पड़े हैं। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,000 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1,000, यानी कि ये क्या है हमारा, 1,000 रुपये से जो हमारी सेल्स रिटर्न ज़्यादा हो गई थी, हमने उसको कम करके इस एरर को रेक्टिफाइंग किया। तो यहाँ पे हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया कितने से, 1,000 से। तो इस 1,000 की एंट्री हम हमारे सस्पेंस अकाउंट में भी करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम सेल्स रिटर्न 1,000। कुछ इस तरह से ये एंट्री होएगी हमारी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। परचेजिस बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 600। परचेजिस बुक में हमने क्या करा, अंडर कास्ट करा, मतलब उसको 600 रुपये से कम की एंट्री करी है। तो परचेजिस हमारी डेबिट होती है, लेकिन हमने 600 रुपये से कम डेबिट करा है, तो अब हम उसको क्या करेंगे, 600 रुपये से डेबिट करेंगे। तो डेबिट एंट्री करेंगे हम उसकी, परचेजिस बुक की। तो हम क्या करेंगे, परचेजिस अकाउंट डेबिट 600 रुपये से, और क्रेडिट किसको करेंगे हम, सस्पेंस को। यहाँ भी दूसरा अकाउंट नहीं पता, और सस्पेंस अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस है हमारे, तो 600 रुपये से हम क्या करेंगे, हमारे इसको क्रेडिट करेंगे। तो सस्पेंस के क्रेडिट में हमारे 600 रुपये हैं, तो यहाँ भी हम क्रेडिट में जो है परचेजिस अकाउंट की एंट्री करेंगे, और सस्पेंस वाले जो भी है अमाउंट हमारा 600 रुपये, उससे हमारी इसकी एंट्री 600 रुपये की हो जाएगी। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे हम। इन द सेल्स बुक टोटल ऑफ पेज नंबर 4 वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू पेज नंबर 5 एज 1,000 इंस्टेड ऑफ ₹1,200। यानी कि जब हम एक पेज से दूसरे पेज में टोटल लेके जा रहे थे, तो हम 1,000 रुपये ले गए, लेके जाने थे हमें कितने, 1,200 रुपये। और फिर टोटल ऑफ पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 का जब हमने कैरी फॉरवर्ड पेज नंबर 9 पे किया, तो हम 5,600 लेके चले गए, लेके जाने थे हमें 5,000। यानी कि हमने यहाँ पे गलती करी है 200 रुपये की, और यहाँ हमने गलती करी है 600 रुपये की। ठीक है, यहाँ पे क्या करा हमने, 200 रुपये कम करे हैं तो हम ऐड करेंगे, और यहाँ पे हमने 5,600 लेके गए हैं, लेके 5,000 जाने थे, यानी कि 600 हम माइनस करेंगे। तो 200 ऐड करेंगे, 600 माइनस करेंगे, तो टोटल हमारा जो होगा वो कितने अमाउंट की एंट्री होएगी, 400 रुपये की एंट्री होएगी। और वो कितने में होएगी, माइनस में होएगी। माइनस किसके में होएगी, सेल्स बुक के में माइनस होएगी। तो सेल्स बुक के माइनस में, यानी कि सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, तो अब उस क्रेडिट का हम उल्टा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 400 रुपये से। कितने रुपये से करेंगे हम, 400 रुपये से उस सेल्स बुक को हम डेबिट करेंगे, और सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जो तीसरी एंट्री होएगी वो क्या होएगी हमारी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपये से होएगा हमारा, 400 रुपये से।
तो 400 रुपये से हमारा सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो 400 रुपये से हम यहाँ पे हमारे सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री करेंगे। और किस अकाउंट की वजह से हो रहा है? सेल्स की वजह से हो रहा है। तो पर्टिकुलर में सेल्स लिख देंगे और 400 रुपये से इसकी एंट्री कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स रिटर्न टू राम 1000 वर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। हमने सेल्स रिटर्न, जो राम को हमने सेल्स रिटर्न करी थी 1000 रुपये की, उसको हमने किस में लिख दिया? सेल्स बुक में। लिखना किस में था? सेल्स रिटर्न बुक में। तो इसकी एंट्री हम कुछ इस तरह से करेंगे। सेल्स, क्योंकि हमने गलती से सेल्स बुक में इसकी एंट्री करी है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 1000 से। और दूसरा क्रेडिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न जो है उसमें एंट्री हो गई थी हमारी, उस सेल्स रिटर्न को हम क्रेडिट करेंगे 1000 से। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री होएगी 1000 की। सेल्स अकाउंट डेबिट 1000, क्योंकि हमने सेल्स बुक में इसकी एंट्री गलती से कर दी थी तो वो क्रेडिट हो गया, उसको डेबिट कर दिया। और सेल्स रिटर्न जो है वो हमारी जो है उसकी हमने डेबिट में एंट्री करनी थी, वो 1000 की, वो हुई नहीं। अब उसको क्रेडिट हम कर रहे हैं 1000 से। तो इस तरह से हमारी जो है सेल्स रिटर्न की एंट्री होएगी 1000 से सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम एम एंड कंपनी ₹8000 वर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। सबसे पहले तो हमने परचेजेस करी थी क्रेडिट में एम एंड कंपनी से 8000 की, लेकिन हमने कर क्या दिया? सेल्स बुक में एंट्री कर दी, जबकि हमने सेल तो करी ही नहीं है, हमने तो माल ख़रीदा है। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट 8000 से तो हमारा ये परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है ना। 8000 से हमारा ये परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा हमने क्या करा है इसमें, हमने इसमें गलती करी, हमने क्या गलती करी कि हमने सेल्स को क्रेडिट करा है। तो सेल्स तो हमने करी ही नहीं थी, तो सेल्स नहीं करी है तो हमने गलती से सेल की एंट्री करी है, तो उस सेल्स को हम डेबिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 8000 और टू एम एंड कंपनी कितने से होएगा ये हमारा? 16000 से, क्योंकि जब हमने सेल्स की 8000 की एंट्री करी होगी तो जाहिर सी बात है एम एंड कंपनी को हमने डेबिट कर दिया होगा, जबकि इसको डेबिट तो करना ही नहीं था। इससे तो हमने माल ख़रीदा है तो इसको 8000 से क्रेडिट करना था। तो 8000 तो परचेजेस के हमने करे हैं उससे क्रेडिट होगा, और 8000 जो हमने सेल्स की एंट्री करके इसको गलती से डेबिट कर दिया उस 8000 से क्रेडिट होगा। तो टोटल ये क्रेडिट होगा हमारा 16000 से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम एस एंड कंपनी ₹5000 वर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। हमने फिर से वही गलती करी है, परचेजेस की एंट्री सेल में कर दी 5000 रुपये की। परचेजेस क्रेडिट में थी तो हमें परचेजेस को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या करा? सेल्स कर दी। तो जाहिर सी बात है कि हमने सेल बुक में गलत एंट्री करी। लेकिन हाउएवर एस एंड कंपनी वर करेक्टली क्रेडिटेड, इसका मतलब है एस एंड कंपनी के अकाउंट में हमने सही एंट्री करी है, इसके अकाउंट में कोई गलती नहीं करी। अगर इसके अकाउंट में कोई गलती नहीं करी है तो सीधा है कि हम परचेजेस को डेबिट कर देते हैं, और सेल्स को गलती से क्योंकि हमने क्रेडिट कर दिया था अब उसको डेबिट कर देते हैं। तो इसकी जो हमारी एंट्री होएगी वो कुछ इस तरह से होएगी। परचेजेस क्योंकि हमारी डेबिट नहीं हुई थी तो हम परचेजेस अकाउंट को तो डेबिट करेंगे। कितने रुपए से करेंगे? हमारा 5000 से होना था, तो 5000 से हमारी परचेजेस डेबिट हो जाएंगी। दूसरा फिर हमारा क्या था, हमने गलती से सेल्स बुक में एंट्री करी थी, इसकी 5000 की एंट्री हमने सेल्स से करी, तो सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, तो हमने गलती से सेल में क्रेडिट करा है तो अब सेल्स को डेबिट कर देंगे। तो हमारा सेल्स अकाउंट डेबिट होएगा 5000 से। और ये खुद कह रहा है कि एस एंड कंपनी वर करेक्टली क्रेडिटेड, यानी कि एस एंड कंपनी का अकाउंट सही है,
तो यानी इन दोनों को सही कर दिया। तो अब क्रेडिट कौन होएगा हमारा? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि दूसरे अकाउंट में तो कोई गलती नहीं है। तो सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा 10,000 से, और यही 10,000 क्रेडिट साइड में हमारे इधर हम एंट्री करेंगे, हमारे सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इस 10,000 की एंट्री करेंगे। तो हम किस तरह से करेंगे? परचेजेस हमारा 5,000 से, सेल्स 5,000 से। तो कुछ इस तरह से हमारे इसकी ये एंट्री होगी। परचेजेस अकाउंट जो है हमारा, परचेजेस अकाउंट डेबिट 5,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू सस्पेंस अकाउंट 10,000, और इस 10,000 से हमने सस्पेंस के क्रेडिट में हमने एंट्री करी है वो है परचेजेस के 5,000 और सेल्स के 5,000। अब हमारा आखिरी ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं। सैलरी पेड ₹2,000 वॉज डेबिटेड टू एम्प्लॉयज़ पर्सनल अकाउंट। हमने अगर एम्प्लॉय को 2,000 की सैलरी दी है तो हमारा सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, एम्प्लॉय का पर्सनल अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए। तो इसकी हम क्या एंट्री करेंगे? पहले तो जो है हमारा इसमें सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगा? ये 2,000 से, क्योंकि हमने डेबिट नहीं किया। और एम्प्लॉय का पर्सनल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया था, उसको अब हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो हमारा एम्प्लॉयज़ का पर्सनल अकाउंट है उसको हम 2,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो सैलरी हो गई 2,000 से डेबिट और एम्प्लॉय का पर्सनल अकाउंट हो गया 2,000 से क्रेडिट। इस तरह से हमने अब हमारी ऑलमोस्ट जो भी एरर थे उन सबको सही कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे सस्पेंस अकाउंट पे, जिस पे हमने बनाया था कि इसका जो हमारा टोटल है वो हमारा टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम देख लेते हैं कि ये हमारा टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस साइड का टोटल मिला लेते हैं हम। 10,000 प्लस 1,000 11,000, ये है 600 और 400 1,000 5,000 5 10,000 11,000, यानी कि 11,000 और 11,000 का जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था सस्पेंस अकाउंट का, वो इन चीज़ों में गलतियां थी और वो सही हो गई और सस्पेंस अकाउंट भी हमारा टैली हो गया। तो डैट मीन्स कि हमने जो भी एंट्रियां पास ऑन कही हैं वो हमारी सारी रेक्टिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो। आई होप कि अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और सस्पेंस अकाउंट के बारे में समझ आ गई होंगी।